अस्सलाम वालेकुम। आप ये सोच रहे होंगे और आपने देखा भी यही होगा और एक्सपीरियंस भी यही किया होगा कि आज के पूरे दिन की सबसे बड़ी ख़बर ये थी, इमरान ख़ान को 10 साल कैद बामुशक्क़त। हाँ, बड़ी ख़बर है, बिल्कुल बड़ी ख़बर है। आपकी नज़र में आज के पूरे दिन की सबसे बड़ी ख़बर ये भी होगी कि शामिम कुरैशी को भी 10 साल कैद बामुशक्क़त। बिल्कुल, दोनों ख़बरें बड़ी हैं, मगर मेरे पास इससे भी बड़ी ख़बरें। मेरे पास इससे बड़ी ये ख़बर है, मतलब आगे की बात करते हैं ना भाई, आगे की बात करते हैं। मेरे पास इससे बड़ी ये ख़बर है कि इमरान ख़ान साहब ने जनरल बाजवा को चोर कह दिया। मतलब वो इससे पहले नवाज शरीफ साहब को चोर कहते थे, वो इससे पहले जरदारी साहब को चोर कहते थे। वो कहते थे कि जी उनके अलावा हर कोई चोर डाकू लुटेरा है, उन्होंने चोरों के साथ नहीं बैठना, डाकुओं के साथ नहीं बैठना। ये तो अब मुझे पता चला, बल्कि ये आपको भी अभी पता चलना चाहिए कि असल में इमरान खान साहब चोर किसको कहते थे। तो बेसिकली वो जनरल बाजवा को चोर कहते थे। अच्छा, अब आपने कहना है कि ये बिनिश क्या कर रही हो, इतनी ख़तरनाक बात, फ़ौज की तरफ जा रही हो। या ये सच है, ये तो बल्कि मेरे फ़ौजी भाइयों को भी ये सोचना चाहिए, ये फ़ौजी इदारों को भी सोचना चाहिए, ये हमारी इस्टेब्लिशमेंट को भी देखना चाहिए कि अब बस सिर्फ यही इल्ज़ाम रह गया था। मतलब कत्ल करने का इल्ज़ाम भी डाल दिया, हुकूमत गिराने की साजिश भी कर दी, यूज़ एंड अब्यूज़ का इल्ज़ाम भी लगा दिया, अमेरिका के साथ मिल गए हैं इसका भी इल्ज़ाम लगा दिया फ़ौजियों के ऊपर, डर्टी हैरी भी हो गया, मीर जाफ़र मीर सादिक भी हो गया, सब कुछ हो गया। अब ये एक टुच्चा सा इल्ज़ाम, ये टुच्चा इल्ज़ाम ही है कि चोरी, कि जनरल बाजवा जो है वो चोर हैं। और उन्होंने क्या चोरी किया है जनरल बाजवा ने, ये मैं आपको अब से थोड़ी देर में बताऊँगी। अब बताएं कौन सी बड़ी ख़बर है, 10 साल कैद बामुशक्क़त या जनरल बाजवा के ऊपर इमरान खान साहब ने डिसऑनेस्टी और चोरी का इल्ज़ाम लगाया है। वो किस चीज़ की चोरी है वो मैं अभी ये चंद मिनटों में आपको बताने वाली हूँ। इसके अलावा जनाब मेरे पास इससे भी एक बड़ी ख़बर है, उससे भी बड़ी ख़बर आप सुनना चाहते हैं तो उससे बड़ी ख़बर ये है कि इमरान खान का जेल में इस वक्त क्या रिएक्शन है। जब उनको सज़ा दी जा रही थी, सुनाई जा रही थी, तो तब उनका क्या रिएक्शन था। और इस वक्त जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तो मुझे जो अडियाला से जो ख़बरें मिल रही हैं वो मैं आप तक पहुँचाऊँगी। और ख़बरें मुझे सिर्फ अडियाला से नहीं मिल रही, ख़बरें मुझे कराची से भी आ रही हैं। और भाईजान दिल संभाल के बैठे, 1 2 3 सरप्राइज़, यस, एक और सरप्राइज़ आपके पास आने वाला है। और वो सरप्राइज़ मीठा होगा, फीका होगा, कुछ खट्टा मीठा होगा, कुछ तीखा होगा। ये तो जब सरप्राइज़ आएगा तो तभी पता चलेगा, लेकिन एक सरप्राइज़ आने वाला है। इसके अलावा जी मैंने आपको 6 ऐसे लोगों के बारे में बताना है, 6 ऐसे लोग, 6 ऐसे यूथियाज़ जो कि लुट गए, बर्बाद हो गए, कंगाल हो गए। कितनी ढेर सारी खबरें। तो शुरू कर लेते हैं। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, साइफ़र 12 बजे कल रात तक समात होती रही, लंबी समात थी। इसका भी एक पस मंज़र है, पस मंज़र ये है कि ज़ाहिर सी बात है जो साइफ़र है उसका जो ट्रायल है वो कंप्लीट करना था, हर हालत में कंप्लीट करना था। इमरान खान साहब के जो वकील हैं वो हीले बहाने बना करके पीटीआई की तरफ से वो पेश नहीं हो रहे थे, इमरान खान साहब को डिफेंड नहीं कर रहे थे। उसकी रीज़न अपैरेंटली ये बताई जा रही थी कि जी भाई हमारे तो वकील इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, तो सॉरी जी आप इलेक्शन के बाद इसको कर दें कि किसी ना किसी तरह जो साइफ़र है उसको डिफ्यूज़ करना था, उस केस को जो है वो आगे लेकर के जाना था। लेकिन वो भी जो हरबा है पूरा नहीं हुआ। उसके बाद सरकारी वकील इनको दिए गए, सरकारी वकीलों के साथ हो। इसके अलावा इमरान खान साहब के जो अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान साहब हों, और उस टाइम की जो ब्यूरोक्रेसी के जो 2 बड़े बड्डे वाले ब्यूरोक्रेट हैं, वो 3 जो लोग हैं उन्होंने बेसिकली इमरान खान की तकदीर का ये फ़ैसला किया है कि जी इनको सज़ा होनी चाहिए, क्योंकि उनकी गवाहियाँ थी उनके साथ। मतलब खूब 36 का आंकड़ा हुआ, अदालतों के अंदर खूब तू तड़ा हुई, फ़ाइलें भी मारी गई, दीवार पर भी फ़ाइलें मारी गई, एक दूसरे के ऊपर थूका भी गया, गालम गलोच भी की गई, हर हरबा इस्तेमाल किया गया, लेकिन साइफ़र की सज़ा को रोक नहीं पाए। मामला ये है कि इमरान खान साहब को इस बात का शुक्र मनाना चाहिए कि उन्हें जो सज़ा सुनाने वाली कोर्ट है, जो कि एक ट्रायल कोर्ट है, उसके ऊपर कोई सुप्रीम कोर्ट का मॉनिटरिंग जज नहीं बैठा। आपको मैं याद करा दूं कि जब नवाज शरीफ साहब का केस चल रहा था तो जस्टिस एजाजुल एहसन साहब, जो कि अब नहीं रहे जस्टिस, मतलब ऑफ कोर्स रिटायर हो गए हैं क्योंकि उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है, क्योंकि वो चले गए हैं छोड़ करके, उन्होंने आगे चीफ जस्टिस बनना था, वो चले गए हैं। वो मॉनिटरिंग कर रहे थे और उनको ये टास्क असाइन किया गया था उस टाइम की इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कि भाई ये नवाज शरीफ को बचना नहीं चाहिए, हमारी मेहनत पे पानी नहीं फिरना चाहिए, तो आप मॉनिटर करें
पनामा के ट्रायल को, वो जो जीआईटी के जो हीरे गए थे कतर मेरे आपके पैसों से, और वो फिर निकाल के लाए कि हाँ जी वो जी मियाँ साहब ने बेटे से तनख्वाह नहीं ना ली, तो बस अब भाई आप इनको निकाल बाहर करें, ठीक है। सो आप ये देखें कि इमरान खान साहब खुशकिस्मत हैं कि ट्रायल कोर्ट के ऊपर कोई सुप्रीम कोर्ट का मॉनिटरिंग जज मौजूद नहीं है। इमरान खान को इस चीज़ का भी एहसान मानना चाहिए, पीटीआई को तो शुक्राने के नफल पढ़ने चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट से ट्रायल कोर्ट को डिक्टेट नहीं किया जा रहा। इसके अलावा मैं आपको ये बता दूं कि नवाज शरीफ के केस में जो डिस्क्वालिफिकेशन थी पनामा की, वो दैट वाज फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट और अपील का राइट नहीं था। इमरान खान के पास अभी भी साइफ़र के हवाले से हायर कोर्ट्स में जाने का बिल्कुल मौका है। बल्कि मैं आपको एक मज़े की बात बताऊं कि मज़े की बात यह है कि इमरान खान साहब जो हैं ऑलरेडी साइफ़र के मामले में सुप्रीम कोर्ट इसका तिया पांचा एक कर चुकी है साइफ़र का, और उसके अंदर बरियत भी कह चुकी है इमरान खान साहब की। फिर आप कहेंगे कि इमरान खान साहब को सज़ा क्यों हुई, मैं बताती हूँ आपको। थोड़ी सी टेक्निकल बात है, समझने वाली बात है, लेकिन मैं आपको बताऊँ सज़ा जितनी भी हो इमरान खान साहब को, अभी तो खैर 10 साल की हुई है, ये रहने नहीं वाली है ज़्यादा। देखिए मैं आपको कोई फॉल्स होप्स नहीं देना चाहती, आपको मैं कोई फेक होप्स भी नहीं देना चाहती। मतलब आप लोगों से मुराद है कि वो लोग जो समझ रहे हैं कि अरे भाई ये जो साइफ़र है इसमें तो इमरान खान साहब ने पता नहीं क्या ही हो जाना था। ये केस साइफ़र का जो है ना बड़ा अच्छा केस था, अच्छा केस इन द सेंस के केस में बड़ी जान थी, लेकिन मामला ये है कि लकूनास जानबूझ के छोड़े जाते हैं ताकि वक्त आने पर अगर इन केसेस को रिवर्स करना पड़े, सियासी नौयत के केसेस होते हैं, अगर इन केसेस को रिवर्स करना पड़े तो उसके अंदर एक लूप होल होना चाहिए। अब जैसे इस केस के अंदर जो लूप होल है रिवर्सल हो सकती है या सज़ाएं कम हो सकती हैं, उसके अंदर जो सबसे बड़ी चीज़ यह है वो है जल्दबाजी। जल्दबाजी वैसे देखा जाए तो जल्दबाजी नहीं है, लेकिन मैं आपको बताती हूँ जल्दबाजी कैसे है, क्योंकि ये आगे हायर कोर्ट्स में जाकर के कह सकते हैं कि ऑलरेडी जो केस है वो असर-ए-नौ सुना गया, पता नहीं कितनी बार डिलेइंग टैक्टिक्स भी हुए, सब कुछ हुए, लेकिन ये जिस नौयत का फ़ैसला और जिस टाइम पर फैसला आया, इलेक्शन से फ़ौरन पहले जल्दबाजी दिखाई गई, जल्दबाजी होते हुए दिखी। इसका फ़ायदा इमरान खान और पीटीआई को होगा। और इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इमरान खान पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वकील हायर कोर्ट्स में जाकर के बोलेंगे कि भाई हम तो अपनी अपनी इलेक्शन कैंपेन में थे, इनको वकील ही सरकारी दिए गए, सरकार ने केस बनाया और सरकारी ही वकील दे दिए। वो सर्कमस्टांसेस का ख्याल नहीं रखा जाएगा कि वो सर्कमस्टांसेस क्या हैं, इसका फ़ायदा इमरान खान साहब को जाएगा। ये मैं आपको बिल्कुल फैक्ट बता रही हूँ। लेकिन आज के दिन के लिए इमरान खान साहब को 10 साल कैद बामुशक्क़त, शाह महमूद कुरैशी साहब को 10 साल कैद बामुशक्क़त, और जब ये सज़ा सुनाई जा रही थी एक्चुअली इस केस का कोई शॉर्ट ऑर्डर भी नहीं आया, ये ज़बानी सज़ा सुनाई गई है। अभी बाकायदा रिटन जो सज़ा है वो फ़ैसला लिखवाया जाएगा, फिर बाकायदा तौर पर आएगा। ये भी अपने नौयत में एक एग्जांपल इसमें सेट किया कि एक वर्बल डिसीजन आए कि बोल करके उन्होंने ये नहीं कहा कि लिखा हुआ फ़ैसला पड़ा हो, जज साहब ने बताया कि जी ज़बानी बताया कि 10 साल कैद बामुशक्क़त है। और जब ये सज़ा सुना रहे थे जज साहब तो इमरान खान साहब हंस रहे थे, कह के मार रहे थे, और इसलिए वो कह के मार रहे थे, ये तो खैर किसी को नहीं पता कि क्यों मार रहे थे, लेकिन मैं आपको बताती हूँ वो कह के क्यों लगा रहे थे। लेकिन मैं आपको उनका बता देती हूँ कि वो हंस रहे थे। ये साबिर शाकिर साहब ने ट्वीट किया और उनके ट्वीट के जवाब में मैंने ही उनको ट्वीट करके कहा कि साबिर भाई ये जो तुम इतना मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। समझ तो यही आता है ना, इमरान खान साहब अंदर से तो बहुत ज़्यादा टूटे हुए हैं कि इलेक्शंस है जस्ट राउंड द कॉर्नर। 2018 में इलेक्शंस से पहले नवाज शरीफ को ख़त्म करना था, सियासी तौर पर उनको बिल्कुल ज़ीरो करना था, और वो बहुत करने की कोशिश की गई, लेकिन नवाज शरीफ ने एक अपनी कैसी टीम तैयार की थी, सही मानों में जो टीम तैयार की थी नवाज शरीफ साहब ने, उन्होंने उनका लास्ट मोमेंट तक साथ नहीं दिया, इसलिए आपको नून लीग आज भी कायम दायम नज़र आ रही है। इसी तरह 24 से पहले इमरान खान साहब का तिया पांचा एक करना लाजमी है, बहुत ज़रूरी है। और उसकी वजह ये नहीं है कि ये डिमांड नवाज शरीफ की है, या ये डिमांड बिलावल की है, या ये डिमांड आसिफ अली जरदारी की है, या ये किसी की ख़ास फरमाइश है। ये इसलिए किया गया है क्योंकि 9 मई किया गया, और 9 मई करने के बाद रत्ती भर भी शर्म हया पछतावा नहीं है। तो जब आप भाई फ़ौजियों से लड़ते हैं, जब आप फ़ौजियों को जाकर के मारेंगे, फ़ौजियों के घर को जाकर के जलाएंगे, तो वो आपको नहीं छोड़ेंगे। ये मैंने आपसे बड़ी एक सिंपल बात की है,
अगर आप में से किसी को भी शक है ना कि नहीं 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 जी इमरान खान साहब का तो ये नहीं, अभी अंदर से फौजी इनके साथ मिले हुए हैं या इनको कोई रीज़न दिया जा रहा है समथिंग, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इमरान खान साहब की खुशी की रीज़न, मुस्कुराने की रीज़न, अगर वाकई साबिर शाकिर साहब की खबर ठीक है, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है वो उनके कॉन्टैक्ट्स इस हवाले से बेहतर हैं, क्योंकि उनके जो राबते हैं वो यूथिया ब्रिगेड के साथ बहुत ज़्यादा हैं, तो उनको सही बताया होगा अगर उनको सही बताया गया है। क्योंकि देखें मैं ना यूथियोस पे बिलीव नहीं करती, ये बड़ी फेक न्यूज़ फैलाते हैं, लेकिन अगर उनको सही बताया गया है तो साबिर शाकिर साहब हमारे कॉलीग हैं, भाई हैं, हमारे भाई बड़े भाई हैं, उन्होंने अगर कहा है, ट्वीट किया उन्होंने, और अगर मैं उनकी बात को सच मान करके चलूँ तो इमरान खान साहब इसलिए खुश हो रहे हैं कि शुक्र है उनको फांसी नहीं हुई, क्योंकि जितने भी यूथियाज़ हैं उन्होंने तो पूरा प्रोग्राम फांसी का तैयार किया हुआ था। यहाँ तक कि अलीमा खान जो कि इमरान खान साहब की बहन है, वो इस फैसले के बाद भी कह रही थी कि हमने तो माइंड फांसी का बनाया हुआ था। यार कौन लोग हैं ये, अपने लीडर की सज़ा पर, अपने बानी पार्टी के जो बानी हैं उनकी सज़ा पर मैंने पहली दफ़ा किसी को मिठाइयाँ खाते हुए देखा है। आज पीटीआई वाले सारे के सारे मिठाइयों की दुकान पे गए हुए थे। जो जितनी भी आपकी कपकेक्स की शॉप्स हैं, जितनी भी केक्स की शॉप्स हैं, जितनी भी जलेबी की शॉप्स हैं, जितनी भी मिठाइयों की शॉप्स हैं, उन पे आज बहुत ज़्यादा रश था। जितने भी सिनेमन की शॉप्स हैं, जितना भी मीठा आला नौयत का इंग्लिश मीठा भी निकाल ले, वॉफल्स की शॉप्स पे भी खूब रश था। उसकी वजह यह है कि यूथियाज़ इसी में बहुत ज़्यादा खुश थे कि शुक्र है खुदा का, शुक्र है कि खान साहब को फांसी नहीं हुई है। अब मामला यह है कि इमरान खान साहब इस केस से अगर बच भी जाते हैं तो उन्होंने खुद अपने आप को फंसा लिया। जिस तरह 9 मई में उन्होंने खुद फंसाया अपने आप को, तोशाखाना में उन्होंने खुद फंसाया अपने आप को, फॉरेन फंडिंग में खुद फंसाया उन्होंने अपने आप को, बल्ला उनसे लिया गया उनकी अपनी कारस्तानी की वजह से। जब इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई को बोला था कि आपने अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने हैं, उस टाइम पर इमरान खान साहब जो हैं वो हुकूमत में थे, वज़ीर आज़म भी थे। 1.5 साल तक वो इलेक्शंस को, इंट्रा पार्टी को डिले करते रहे। उनको तो नवाज शरीफ ने या मरीम नवाज़ ने तो नहीं कहा था ना कि इमरान खान साहब आप इलेक्शन ना कराएं। बिलावल ने व्हाट्सएप करके तो नहीं कहा था कि खान साहब आप अपना बल्ला जो है वो गवा दें, और वो आप इस तरह से गवाएं कि आप पहले इलेक्शन ना कराएं टाइम पर और बाद में आप 2 नंबरी करते। ठीक है, अब इमरान खान साहब ने अपने आप को कैसे फंसाया है कि एक बयान होता है फैसला सुनाने से पहले, जिसको कहा जाता है 342 का बयान। वो जो 342 का बयान है उसके अंदर इमरान खान साहब ने ये लिख कर दिया है कि भाई मेरे पास साइफ़र नहीं है। जज साहब ने फ़ैसला सुनाने से पहले इमरान खान से कहा कि ये मेरा आखिरी सवाल है, बड़ा सादा सा सवाल है, एक सादा सा सवाल जिसका जवाब इमरान खान के पास नहीं था। उन्होंने फिर से पूछा कि आपका साइफ़र किधर है, तो उन्होंने कहा कि वही जो मैंने अपने बयान में लिखा है 342 के, यही मैं आपको कह रहा हूँ कि मेरे पास साइफ़र नहीं है। जो वज़ीर आज़म हाउस की साइफ़र की कॉपी है वो मेरे ऑफिस में थी, लेकिन जो मेरा एडीसी है उसने वो कॉपी जनरल बाजवा के कहने पर, उस वक्त के आर्मी चीफ के कहने पर चोरी कर ली। उन्होंने जनरल बाजवा को चोर कहा है। उन्होंने कहा है कि जनरल बाजवा चोरी करके ले गए हैं साइफ़र। हालांकि मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ कि वो साइफ़र जो कि उन्होंने जलसे में लहराया था, ये वही कागज़ था जो कि वो इस जलसे में आने से पहले जब बतौर वज़ीर आज़म किसी और जलसे पर जा रहे थे, जहाँ पे उन्होंने मौलाना साहब के बारे में डीज़ल की एक दफ़ा फिर से आवाज़ें बुलंद की, तो जनरल बाजवा उनको बीच में मिले। उन्होंने उनको कहा कि ये साइफ़र है एंड ये बेसिकली जो है ये कागज़ जनरल बाजवा साहब के हाथ में था, जो उन्होंने इमरान खान साहब को दिखाया। इमरान खान साहब जाते हुए वो कागज़ उनके हाथ से पकड़ा, जेब में डाला और ले गए, और बाद में उन्होंने प्लानिंग की कि जी अब इसके साथ खेलना कैसे है। इमरान खान साहब को पता नहीं क्रिकेट खेल के मज़ा आया है कि नहीं आया, लेकिन साइफ़र से खेल करके उनको इतना ठंड प्रोग्राम, इतनी ठंड, इतना सुकून मिला है कि 10 साल क़ैद बामुशक्क़त। अब जी सवाल ये है जिसका जवाब आप लोग मुझे बताएंगे कि भाई इमरान खान साहब जो हैं वो कौन सी मुशक्क़त करेंगे। क्या उनको अंदर किसी नाई की दुकान पे बिठाया जाएगा? जेल के अंदर भी तो होते हैं ना, बाल काटने की सहूलतें होती हैं, लेकिन अगर उनको वहाँ बिठाया जाएगा तो उनको अगर हाथ में उस तरह आ गया तो वो भी बड़ी परेशानी है। या क्या इमरान खान साहब जो बाकी कैदी हैं उनके कमरे साफ़ करेंगे? भाई जेल के अंदर तो यही कैदे बामुशक्क़त होती है ना, यही उनको काम करना पड़ता है। यानी मुशक्क़त क्या ली जाएगी इमरान खान साहब से, मुशक्क़त क्या ली जाएगी? या इमरान खान साहब को ऐसा ट्रेनर हायर किया जाएगा बाकी कैदियों के लिए ताकि वो उनको एक्सरसाइज कराएं? वैसे ये बड़ी अच्छी मुशक्क़त हो सकती है, और मेरे ख्याल से कि जेल इंतज़ामिया को इस बारे में सोचना चाहिए कि अगर इस किस्म की कोई मुशक्क़त नहीं है तो आप इमरान खान साहब से
ट्रेनर का काम कराएं, नहीं तो फिर ज़ाहिर सी बात है बाकी जेलर्स के तो कमरे साफ़ कर ही सकते हैं और बाकी कैदियों के, और इसके अलावा उनके बाल शाल भी काट सकते हैं, लेकिन उनके हाथ में अगर आपने ये रेज़र वेज़र ये उस तरह दे दिया तो बड़ा ये ख़तरनाक हो सकता है। तो ये आप मुझे प्लीज़ नीचे कमेंट करके बताइए, मेरी टीम इन कमेंट्स को देखेगी और फिर हम कोशिश करेंगे कि हम जेल इंतज़ामिया तक पहुँचा दें कि इमरान खान साहब को कैद बामुशक्क़त के तौर पर मुशक्क़त में क्या करना चाहिए। क्या नान भाई का किरदार अदा करें, रोटियाँ लगाएँ, नान लगाएँ, क्या करें। इमरान खान साहब को अब जेल का मज़ा भी आएगा, क्योंकि पहले तो वो वीआईपी जेल काट रहे थे ना, 8-8 कमरों की जेल है और उसके अंदर देसी मुर्गी, देसी घी और हर चीज़ जो है लवाजमात बड़े ज़बरदस्त हैं। लेकिन अब नहीं, क्योंकि अब वो बाकायदा तौर पर एक और बड्डे वाले मुजरिम डिक्लेयर हो चुके हैं। अब इमरान खान साहब को कैदियों वाला लिबास भी दे दिया गया है। जी हाँ, ये जिस टाइम पर मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ मुझे इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि ना ये अब वीआईपी जेल रहेगी, ना अब वो आम कपड़ों में अपने नॉर्मल कपड़ों में घूम सकेंगे। अब उनको एक कैदियों वाला यूनिफॉर्म दिया जाएगा, जो कि मोस्टली उनको वो कैदियों वाला यूनिफॉर्म पहनना पड़ेगा। 3 चीज़ें हो गई। चौथी चीज़ ये जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जी यूथियास बड़ा ये शोर मचा रहे हैं कि भाई जी इस केस की तो कोई वैल्यू नहीं है, कोई मसला नहीं है, ये सज़ा रहनी कोई नहीं है, ये सज़ा टिकनी कोई नहीं है। बिल्कुल जी, ये सज़ा टिके ना टिके, लेकिन वो जो इमरान खान साहब ने इतराफ़ किया है ना कि साइफ़र गुम गया है, उसके चक्कर में तो इनको सज़ा होनी ही होनी है। और अगर ये सज़ा टिकनी नहीं है तो भाई फिर ये रोना पिटना किस बात पर डाला हुआ है, ये क्यों आपने रोना पिटना डाला हुआ है कि हाई जी देखें जी 10 साल उनको आपने कैद दे दी। एक तरफ अगर आप कहते हैं यूथियास को लगता है कि सज़ा नहीं टिकनी, और फिर एक तरफ वो शुक्राने के नफल अदा कर रहे हैं कि जी हमने तो प्लान फांसी का बनाया हुआ था, बोलो पेंसिल, खान की फांसी कैंसिल, ये वाली सूरत हाल है। तो ये इस पर खुश हो गए हैं कि जी 10 साल उनको कैद बामुशक्क़त दी गई है। अच्छा जी, अभी सिर्फ यही मामला नहीं है, एक और सरप्राइज़ हो सकता है बाय द टाइम ये मैं वीडियो ख़त्म करूं या रात तक या कल सुबह में आपको ये सरप्राइज़ भी मिल जाए कि जी 190 मिलियन पाउंड वाला जो मामला है, तोशा खाना वाला जो मामला है, उसके अंदर भी इमरान खान साहब और बुशरा बीबी को सज़ाएँ होने वाली हैं। कम से कम सज़ा उन केसेस में 3-3 साल होगी। इमरान खान साहब को भी 3 साल कैद बामुशक्क़त, बुशरा बीबी को भी 3 साल, और ज़्यादा से ज़्यादा 7-7 साल कैद बामुशक्क़त। जैसे साइफ़र वाले मामले में था ना कि कम से कम 10 साल और ज़्यादा से ज़्यादा उम्र कैद या सज़ाए मौत, राइट। एक चीज़ हाँ मैं आपको साइफ़र वाले मामले में बता दूँ, मुझे लगता है जब ये हायर कोर्ट्स के अंदर मामला जाएगा ना, तो वैसे तो खैर हतमी तौर पर वही बताएंगे, लेकिन जो मेरी ऑब्जर्वेशन है मुझे ऐसा लगता है कि ये जो साइफ़र की जो 10 साल की जो सज़ा है ये मेरे ख्याल से 6-7 साल में या 5 साल तक आ जाएगी, मिनिमम 5 साल तक आ जाएगी साइफ़र वाली। लेकिन ये जो तोशा खाना और 190 मिलियन वाले पाउंड में, इसमें मिनिमम 3-3 साल और मैक्सिमम 7-7 साल सज़ा हो सकती है। ये सरप्राइज़ जस्ट अराउंड द कॉर्नर है, यानी कि 1 फरवरी से पहले ये आपको तोशा खाना का मसला भी पता चल जाएगा, यानी 1 या 2 दिन के अंदर, ये आज रात कल ये आपको पता चल जाएगा। इसकी भी हेयरिंग जो है वो धराधर चल रही है। इसके अलावा जी आपको पता है कि कुछ यूथियास ने, मैंने आपको बताया था ना कि उन्होंने पुलिस को जहाँ पे भी देखते हैं उन पर हल्ला बोल देते हैं। कराची के अंदर जो उन्होंने पुलिस वालों को मारा, उसके बाद उन्होंने कहा कि हम अपनी ज़मानत लेने, सॉरी मुझे हंसी आ रही है, हंसने वाली बात तो नहीं है, लेकिन खैर उन्होंने कहा कि अब हम ज़मानत लेने सिंध हाई कोर्ट जाते हैं कि कबल गिरफ्तारी हम ज़मानत ले लेते हैं। जैसे ही सिंध हाई कोर्ट गए ज़मानत लेने के लिए, उधर ही उनको पुलिस ने पकड़ लिया। ये इसे कहते हैं मुकाफ़ाते अमल, इसे बिल्कुल मुकाफ़ाते अमल कहते हैं। भाई वहाँ पे जिन लोगों ने 10-10 साल हुकूमत करनी थी, क्या कहते थे इमरान खान साहब जी, 10 साल का प्लान है, क्योंकि मेरे अलावा तो जनरल बाजवा, जनरल फैज़ के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ मेरे आगे क्या बेचते हैं, मैं आखिरी ऑप्शन हूँ, यही बातें किया करते थे ना इमरान खान साहब। वो 10 साल जिन्होंने हुकूमत करनी थी, अब वो 10 साल के लिए, आज के दिन के लिए तो अंदर है भाई, जब तक हायर कोर्ट्स में नहीं जाता। 10 साल कैद बामुशक्क़त, राइट। और फिर उसके बाद खेल का भी मज़ा आया, और हून आराम जे इमरान खान साहब जी ते हून तुसी मुशक्क़ता करो। और यही वो लोग हैं जो कि पुलिस वालों के ऊपर हल्ला बोलते थे। आज जब ज़मानत कराने के लिए कबल गिरफ्तारी गए, इनको फिर से पुलिस ने गिरफ्तार किया, मतलब फिर से क्या, अब इसी पे तो गिरफ्तार कर लिया ना। अच्छा जी, ज़मानतें तो रह गई। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जी लाहौर की इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत ने 6 ऐसे यूथियास हैं जिनको कंगाल कर दिया है। अब ये भी कंगाल उन्होंने किसी के कहने पे नहीं किया। इसमें जनरल आसिम मुनीर साहब का कोई हाथ नहीं है, इसमें कोई DGI का हाथ नहीं है, इसमें कोई DGC का हाथ नहीं है, इसमें किसी निगरान हुकूमत का हाथ नहीं है। भाईजान, ये जो 6 हीरे हैं यूथियास के, ये वो वाले 6 हीरे हैं जो कि भगौड़े हैं, भागे में हैं, इनका जो है कुछ अता पता है नहीं, और ये कॉपरेट नहीं कर रहे हैं। जो भी इनके ऊपर मुकदमात हैं, ख़ास तौर पे दहशतगर्दी की इनके ऊपर दफ़ात लगी हुई हैं 9 मई के वाक़यात के हवाले से। और आपको पता है बड़े मामले हैं भाई, बहुत ज़्यादा मामले हैं। तो हमाद अज़हर, मुराद सईद, असलम इकबाल,
आज़म स्वाति, हाफिज़ फ़रत और अली अमीन गंडापुर की जायदादें ज़ब्त हो गई। हाय जी, मैं लुट्टी गई थी, मैं बर्बाद हो गया। ये वो वाला हाल है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बड़ी बताऊँ, मुझे पता नहीं क्यों ये वाइब आ रही है। एक देखिए, एक वाइब चेक देना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मुझे ये वाइब आ रही है बहुत सख्त किस्म की कि जिन फ़ौजियों के साथ इमरान खान साहब की लड़ाई है ना, ये इतनी मुश्किल लड़ाई है, ये इतनी मुश्किल लड़ाई है क्योंकि इमरान खान साहब गलत चले गए। इमरान खान साहब के पास कोई ये दलील और बयानिए की तो लड़ाई है नहीं। ये लड़ाई है एक्चुअली फ़िज़िकल पावर की। आप समझ रहे हैं, ये है लड़ाई गुंडागर्दी की। ये इसलिए क्योंकि 9 मई कर दिया ना, उन्होंने चढ़ाई कर दी। आप ये सोचें कि कोई आपके घर को आग लगाए, आग लगाने को भी छोड़ो, कोई ऐसे ही आ जाए आपके घर पे और आपके घर पे आके पत्थर मारना शुरू करते हैं। आपका इतना प्यारा घर, अच्छा घर जहाँ पे आप रहते हैं, आपकी फैमिली रहती है, आपका फैमिली का कोई लेना देना नहीं है आपके प्रोफेशन से, वो भी इफ़ेक्ट हो रही है। आप मुझे बताएं, आप उसके साथ क्या करेंगे? आप कोर्ट जाएंगे, आप कचहरी जाएंगे अगर आप मुहज़्ज़ब हैं। अगर और ज़्यादा आपको गुस्सा आया, डिपेंड करता है ना, अगर और ज़्यादा गुस्सा आया आप बाहर निकलेंगे, उनको 2 लगाएंगे। अगर उससे भी ज़्यादा गुस्सा आया आप साथ में गालियाँ भी देंगे, साथ में उनको मारेंगे भी, कुछ मतलब आप अपना कोई डिफेंस मैकेनिज्म रखेंगे। क्योंकि बयानिए की लड़ाई नहीं है, ये वो लड़ाई नहीं है जो नवाज शरीफ साहब ने की कि बाजवा साहब आपका गंद है आप समेटें। ये वो वाली लड़ाई नहीं है, ये वो वाली लड़ाई भी नहीं है जो बेनज़ीर ने की कि भाई इन्होंने मेरे वालिद साहब को फांसी चढ़ाया, मेरे वालिद साहब भुट्टो साहब का जुडिशल मर्डर हुआ और बेनज़ीर ने कहा कि मेरा इंतकाम यही होगा कि मैं इन्हीं फ़ौजियों के सामने मैं प्राइम मिनिस्टर का ओथ लूँगी और मैं इनको बन के दिखाऊंगी वज़ीर आज़म। ये वो वाली लड़ाई नहीं है। ये वो वाली लड़ाई है कि भाई इमरान खान को हाथ तो लगा के दिखाओ, हम आपके हाथ तोड़ देंगे। अब जब बात हाथ तोड़ने तक पहुंची है तो इनके बहुत से मामलात हैं। तो ये जिनको लग रहा है ना कि इमरान खान साहब ये साइफर में 3-4 साल कम हो जाएंगे और फिर इसमें 3-4 साल कम हो जाएंगे और फिर इनकी डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो 5 साल के बाद ख़त्म हो ही जानी है, खान ने तो आ ही जाना है, खान तो खान ही है, खान तो ये है, खान तो ये है। भाई ये इनके बहुत से मामलात हैं। क्योंकि जब बात हाथ तोड़ने, खून बहने पे और खूनी आपकी तशद्दुद हो जाता है ना, खूनी लड़ाई हो जाती है, तो भाई अगलों ने भी, और अगली कोई आम लोग नहीं, अगली फ़ौज है तो फ़ौज ने भी चूड़ियाँ नहीं पहनी हुई हैं। वो उनकी ईगो प्रॉब्लम है भाई। अगर वो ये नहीं बताएंगे कि वो अपना तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं तो वो लोगों को, पूरी दुनिया को ये कैसे बताएंगे कि वो इस मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं? आप समझ रहे हैं किस लेवल पे बात गई हुई है। तो ये आसानियाँ नहीं है कोई, ये खान साहब के लिए कोई बहुत जल्दी आसानियाँ नहीं आनी है। तो अभी तो फ़िलहाल ये इसी पे इक्तफ़ा करें और इसी पे मिठाइयाँ और खुशियाँ मनाएं कि जी खून हज़े तक अब फांसी को लो बच गए हैं। भाई जब इनके शॉर्ट टर्म सज़ाओं से अगर मकासद हल हो रहे हैं, तकलीफ़ भी पहुंच रही है और मकासद भी हल हो रहे हैं, तो भाई फिर इतना लॉन्ग टर्म अंदर जाने का क्या प्लान है? समझ तो गए हैं ना आप। खैर अभी के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं।